इंतज़ार के बाद वक्त आ ही गया। सर मैं पहले एक बात करना चाहूँगी। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने कहा कि यहाँ पे नेतन्याहू का ज़िक्र नहीं होता और मज़म्मत नहीं होती, तो मेरे ख़्याल में शायद ही कोई मेंबर हो जिसने इसराइल ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर उसकी मज़म्मत ना की हो। और सर मैं समझती हूँ कि नेतन्याहू जो है ना वो इस काबिल ही नहीं है कि उसका नाम लिया जाए, तो बेहतर यही है कि उसका नाम न लें। हाँ, उसके हरकतें जो है ना उनकी मज़म्मत ज़रूर करें। सर पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, और ये बजट अवाम दोस्त है नहीं है, तो ये बहुत पुरानी बात हो गई है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें शॉर्ट टर्म फ़ायदों के बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स पर फोकस किया जाता तो यकीनन हमारी आवाम के लिए इसमें कुछ बहुत बेहतर फ़ायदे मिल सकते थे। सर आवाम को इससे गर्ज नहीं होती है कि फ़िस्कल डेफिसिट क्या है, आपका जीडीपी बढ़ गया, ग्रोथ रेट बढ़ गई नहीं बढ़ गई। आवाम को जो फ़िक्र होती है वो इस बात की होती है कि उनका किचन जो चल रहा है उस पर कितना बर्डन आ गया है। उनका दाल चावल आटा तेल घी पेट्रोल गैस ये सब इन चीज़ों के दाम बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, और उनका किचन अब चल सकता है या नहीं चल सकता। सर इस वक्त हम बार बार ये सुन रहे हैं कि 45% जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने रिपोर्ट दी है कि हमारे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इस बजट में हमने कुछ भी नहीं देखा है इन लोगों के लिए। हाँ, 95% जो हमारे लीग क्लास है उसको बहुत ज़्यादा इस बजट से फ़ायदा हो रहा है। सर पहले मैं बजट पे बात करना चाहती थी, लेकिन फिर आप बीच में रोक देते हैं और बात पूरी नहीं होती, तो इसलिए मैं पहले कराची के हवाले से बात करना चाहूँगी कि ये बजट जितना IMF का मरहून मिन्नत है उतना ही इसमें कराची का कंट्रीब्यूशन भी है। कराची इसमें 66% वफाक को टैक्स देता है, जिसकी वजह से ये आज आप और हम इस काबिल हैं कि हम इस बजट को प्रेजेंट कर रहे हैं। सर लेकिन अफसोस इस बात का है कि वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों ही कराची को इग्नोर करते हैं और उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करते। अगर सूबाई हुकूमत अपना काम करने में नाकाम है और वो नहीं लोगों की ज़रूरियात को फुलफ़िल कर रही है, तो फिर सर वफाक की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आगे बढ़े और वो उन चीज़ों को पूरा करे। और अगर वफाक ये ज़िम्मेदारी लेता है तो फिर सूबे को शोर नहीं मचाना चाहिए। सर इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी वो इस वक्त खंडर बनता जा रहा है। एक वक्त में इसको सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, आज वो तारीकियों का शहर है। सर कराची के अवाम बुनियादी जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उससे महरूम हैं। गैस पानी बिजली ये तो बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सड़कें भी मैसर नहीं हैं। सर अगर लोग हैं तो बेचारे UPS और सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, और सोलर भी अब 18% आपने टैक्स लगा दिया है तो वो भी मुमकिन नहीं रहेगा। इसी तरह पानी के लिए या तो बोरिंग करवाई जा रही है या टैंकर्स लिए जा रहे हैं, और सर टैंकर्स आपको पता है आज 8-8 10-10 हज़ार का एक टैंकर मिल रहा है। इसके अलावा गैस के लिए सिलेंडर्स ले रहे हैं। सर चूल्हों में गैस नहीं आती लेकिन सिलेंडर्स हमारे भरे भरे हमें मिल जाते हैं। इसी तरह पानी नलकों में नहीं आता है लेकिन टैंकर्स हमें बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मिल जाते हैं। तो सर मुझे किसी और शहर में ये टैंकर्स क्यों नहीं नज़र आते हैं, सिर्फ कराची में ही क्यों नज़र आते हैं? इसलिए कि ये एक माफिया बन गया है और ये लोगों के कारोबार चला रहा है। सर जब ये सूबाई हुकूमत इस चीज़ पे काबू नहीं पा सकेगी फिर लोग तो शोर मचाएंगे ना, फिर हमें क्यों तकलीफ़ होती है कि हाँ हम आवाज़ उठा रहे हैं या हम कह रहे हैं। सर इसी तरह पूरा कराची इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे पूरा कराची खोद के रख दिया है। आप जिस शाहराह पे चले जाएं, जिस रोड पे आप सफ़र करें, आपको वो खुदा हुआ मिलेगा। आज ये कराची यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी रोड जो कहलाता है हमारा, 3.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। उसमें वहाँ पे हादसात आए दिन ज़्यादा होते हैं, लोग गड्ढे बचाने के चक्कर में वहाँ पे गिर जाते हैं, कोई पीछे से ट्रॉलर कुचल देता है उनको, लेकिन हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। सर कराची जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आप मुझे बताइए दुनिया में किस मेट्रोपॉलिटन सिटी को ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, बेस्ट सर्विसेज, क्योंकि वहाँ से आपको टैक्स मिल रहा है, वो आपके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो आपका मुल्क चलाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसको फैसिलिटेट भी किया जाता है। लेकिन हमारा वो बदनसीब शहर है कि उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अब टूटा फूटा कराची और अंधेरे में डूबा हुआ है। अच्छा इसके अलावा सर यहाँ पे जो इंसान है ना, उनकी जानों की भी कोई वैल्यू नहीं है। आए दिन हमारे लोग जिस तरह अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं,
पिछले 162 दिनों में तकरीबन 130 अफराद जाँ बहक हुए हैं और ये डंपर, ट्रॉलर, टैंकर्स, मज़दा, बसेस, इनकी टक्कर से ये हलाक हुए हैं। सर, मेरा सिंध गवर्नमेंट से सवाल है कि उन्होंने कितने लोगों को सजाएं दी हैं, कितने डंपर्स वालों को उन्होंने पकड़ा है। बल्कि वो तो ये होता है कि वो थाने पे धावा बोलते हैं और अपने लोगों को छुड़ा के ले जाते हैं, लेकिन जब लोग रिटेलिएट करते हैं और वो जला देते हैं तो उनको सजाएं मिल रही होती हैं, उनको पकड़ा जा रहा होता है। ये कहाँ का इंसाफ है? या फिर सूबाई हुकूमत ने कोई कंपनसेशन की बात की? इसी तरह सर, कराची में डकैतियाँ जो होती हैं, गन पॉइंट पे चीज़ें छीन ली जाती हैं और ज़रा से रेजिस्टेंस पे गोली मार दी जाती है, एक हल्के फुल्के मोबाइल के लिए जान ले ली जाती है। सर, उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, उस पर भी हम नहीं काबू पा सकते। तो सर, जब हम ये सब नहीं कर सकते तो हम फिर सूबाई हुकूमत क्या कर रही है और फिर वो विफाक को क्यों नहीं कहती? इस तरह जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब ख़राब हुई थी तो सूबाई हुकूमत ने रेंजर्स को बुला लिया था। तो सर, अभी आप कॉल कर लीजिए ना, अभी भी तो हालात आपके काबू में नहीं हैं, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे ना चीज़ों को, तो फिर आप बुला लीजिए, आप वफाक से कहिए कि वो आपकी मदद करने के लिए आए, और वफाक जब मदद करता है तो फिर आप शोर मचाते हैं। सर, मैं एक और बात करना चाहूँगी कि हमारे ताजरों ने एक प्रोग्राम में कह दिया था कि हमें मरियम नवाज़ साहिबा दे दीजिए और मुराद अली शाह साहब को आप ले लीजिए। तो हमारे भाइयों को बहुत बुरा लग गया था और उन्होंने बल्कि ताजरों के साथ जो बाकायदा धमकियाँ भी दी थी और उनको बुरा भला भी कहा था। तो सर, सोचना इस बात का है, सोचने की बात ये है कि ये क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया कि हमारा चीफ मिनिस्टर इनकॉम्पिटेंट है, वो अपने शहर को, अपने सूबे को नहीं कंट्रोल कर पा रहा। सर, 18वीं तरमीम के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, गैस, बिजली, लॉ ऑर्डर, ये सब सूबे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सूबा जो है ये सब चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ देने में रोल प्ले नहीं कर रहा। सर, कराची के शहरी ज़िंदा रहने के लिए हक़ मांगते हैं। आप अगर देखें तो K4 18 साल से इनकम्प्लीट है। हमारे भाई कह रहे थे कि वो पूरा हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, तो जो पैसे मिल रहे हैं वो कितना काम कर लिया गया है। इसी तरह ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, सर ये कितना लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, नहीं चल रही हैं, ये भी नामुकम्मल है। यूनिवर्सिटी रोड 3.5 साल से नामुकम्मल है, लेकिन सर हुकूमत हमारी कुछ नहीं करी है। सर, आप मुझे बताइए, ऐसा किस शहर में होता है कि बच्चे गटर में गिर जाएं और जान से चले जाएं? ये तो हमारा मेयर इनकॉम्पिटेंट है ना कि गटर का ढक्कन नहीं रख सकता है, या तो फिर उसको चाहिए ना कि वो कुछ ऐसा इंतज़ाम करे कि वो ढक्कन को उठा के ना ले जा सके। फिर छोटी सी बात, लोग कुत्ते के काटने से मर जाते हैं, क्यों आपके पास रेबीज़ की वैक्सीन्स नहीं मौजूद हैं? हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, उनको वैक्सीन्स ही नहीं मिलती हैं, क्यों ये वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं होती हैं? इसी तरह सर, एम्बुलेंसेज अवेलेबल नहीं है, उनमें पेट्रोल नहीं है, ड्राइवर नहीं है। होता ये है कि वो बेचारे लोग जो है उनको रेड़े पे लेके जाते हैं अपने प्यारों की डेड बॉडीज़ को। तो सर, ये सारी बताइए ना, कॉम्पिटेंसी की नेग्लिजेंस है कि नहीं है? और हमारे NGO जो काम कर रही हैं वो अपनी एम्बुलेंसेज चला रही हैं, उसकी वजह से ये बेहतर हो रहा है। सर, अगर सेहत के हवाले से मैं बात करूँ तो हमारी सिंध गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेती है साइबर नाइफ का और SIUT का, इसके अलावा NICH का, NICVD का। सर, ये सारे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं फिलैंथ्रोपिस्ट के थ्रू और ये डोनर्स के थ्रू चल रहे हैं। अगर ये सारे इंस्टीट्यूट्स आज आप इनके हवाले कर दिए सूबाई हुकूमत के, 1 महीना ये चला के दिखा दें, मैं आपको दावे से कहती हूँ कि ये सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुछ नहीं चल सकेगा। सर, फॉरेन एड से चल रहे हैं और इसकी भागदौड़ जो है ये वो संभाल नहीं सक रहे हैं। मैं चल रहे हैं लेकिन क्रेडिट सिंध हुकूमत को नहीं जाता है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट, हमारे फॉरेन डोनर्स, इन सब की मदद से चल रहे हैं। सर, इसी तरह कराची के 6 सनती जोन्स हैं और उनके लिए कोई हमने देखा नहीं है कि बजट में फ़ंड रखा गया हो। सिंध हुकूमत की तरफ से उसमें कोई सहूलत मैसर नहीं है। तो सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन जोन्स को खुसूसी फ़ंड्स दिए जाएं। इसी तरह कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको भी फ़ंड्स देने की ज़रूरत है। सर, एक और चीज़ मैं बात करना चाहती हूँ। शुक्रिया, आखिरी बात करें प्लीज़, टाइम अप हो गया। सर, वैसे तो मुझे हेल्थ पे बात करनी थी, लेकिन मुझे पता था आप बंद कर देंगे, इसलिए सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमें पिछले बजट में बहुत ग्रीन एनर्जी के फ़वाइद बताए थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इस पर 18% जो है वो लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है। तो सर, इनकन्सिस्टेंसी तो उनकी तरफ से
से भी है, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ एक आखिरी मेरा पॉइंट है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट ने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं और जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनके लिए 4 से 6 हज़ार रुपये तनख्वाह में इजाफा किया है, तो बहुत खुश आइंदा कदम है। लेकिन सर ये जो पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे एक काम किया गया है ना कि ओरिजिनल पेंशन होल्डर जब ख़त्म हो जाएगा या इंतकाल हो जाएगा तो 10 साल बाद वो पेंशन जो ख़त्म कर दी जाएगी। सर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है ना वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ कर नहीं सकते, कमा नहीं सकते, तो ये एक बहुत बड़ा जो है उनके लिए सपोर्ट होती है। तो इसमें बजाय इसके कि इसको ख़त्म कर दें, इसको कंसिडर करें और इनको चलते रहने दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकें। शुक्रिया। सर